हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रहे हैं और हमने इसके पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन एवं उसकी व्युत्क्रम प्रतिबंध यानी रेसिप्रोकल कंडीशंस को बताया था और उसकी प्रूविंग भी की थी। और आज के हम सेकेंड लेक्चर में उसके आगे के जो फॉर्मूले हैं उनकी प्रूविंग्स करने वाले हैं तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अब हम रेसिप्रोकल कंडीशन के बाद अब हमारे आते हैं पेयर फॉर्मूले जिनकी हम बात करने वाले हैं। पेयर फॉर्मूले इनको हिंदी में हम कहते हैं जोड़े वाले सूत्र। इनको हम हिंदी में जोड़े वाले सूत्र कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे ये पेयर फॉर्मूले होते कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा पेयर फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। और जो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये हमारे तीन फॉर्मूले होते हैं जो पेयर फॉर्मूले के अंतर्गत आते हैं और आज हम इनकी प्रूविंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले फॉर्मूले की प्रूविंग। तो हम बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर π/2। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम प्रूविंग करेंगे। तो इसमें हमारा LHS में देखिए आप क्या है, साइन इनवर्स x है प्लस कॉज इनवर्स x है। इसमें हम दोनों में से कोई एक चेंज कर लेंगे तो हम करने वाले हैं साइन इनवर्स x को। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था चेंज कर वैसा ही मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि साइन इनवर्स x बराबर a। हमने यहाँ पर मान लिया साइन इनवर्स x बराबर a है तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में किया था। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन a। क्योंकि x का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो उस साइड क्या हो जाएगा? साइन a में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर साइन a हो गया इसको हम समीकरण नंबर। तो दोस्तों हमने माना है कि साइन इनवर्स x बराबर a, हमने माना है साइन इनवर्स x बराबर a। तो इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया और फिर हमने x का मान निकालने के लिए साइन इनवर्स को उस साइड भेज दिया तो हमारा हो गया साइन a। अब हम जानते हैं जो कि हमने हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर दोनों में ही पढ़ा है कि हम जानते हैं कि साइन a को हम क्या लिख सकते हैं? कॉज π/2 माइनस a। ये हम पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ा हमने, 9th में भी पढ़ा। क्या लिख सकते हैं? साइन a को हम लिख सकते हैं कॉज π/2 माइनस a, अर्थात π/2 को हम 90 कहते हैं, यानी कॉज 90 माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन a। तो यहाँ पर हम साइन a की जगह क्या लिख देंगे? कॉज 90 माइनस a, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा कॉज π/2 माइनस a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें देखिए क्या चाहिए? कॉज इनवर्स x चाहिए। तो हम क्या करेंगे? कॉज को x साइड लाएंगे, मतलब कॉज को LHS में लाएंगे तो कॉज परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? कॉज इनवर्स। जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, x का मान निकालने के लिए हमने साइन इनवर्स को उस साइड भेजा था तो साइन इनवर्स साइन में चेंज हो गया था। इसी प्रकार हम π/2 माइनस a का मान निकालने के लिए कॉज को x के साइड यानी LHS के साइड भेजेंगे तो कॉज हो जाएगा कॉज इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज इनवर्स x बराबर π/2 माइनस a। यहाँ पर हमारा π/2 माइनस a बराबर हो गया कॉज इनवर्स x। अब देख रहे होंगे कि हमारा a निकल आया जो कि हमने a को माना था, क्या माना था? साइन इनवर्स x को a माना था। तो अब हम इस a की जगह साइन इनवर्स x को
रख देंगे। तो रखते हैं कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब आप देख रहे होंगे कि यदि हम साइन इनवर्स एक्स को इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको प्लस में लाते ही हमारी प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं, लाते हैं इसको, यहाँ पर लाओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2, और ये हमारी प्रूविंग हो गई। क्या था हमारा फॉर्मूला, था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, ए मान लिया। यहाँ से हमने एक्स का मान निकाला, एक्स का मान निकालने के लिए हमने साइन इनवर्स को उस साइड भेजा, जो हो गया साइन ए में चेंज हो गया। अब हमने साइन ए को कॉज π/2 माइनस ए लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है कॉज 90 माइनस ए, लिख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमने क्या किया, जिस प्रकार हमने यहाँ पर x का मान निकालने के साइन इनवर्स को उस साइड भेज दिया था तो वो साइन में चेंज हो गया था, इसी प्रकार हमने π/2 माइनस ए का मान निकालने के लिए कॉज को LHS में भेज दिया, जो हमारा कॉज इनवर्स एक्स में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर कॉज इनवर्स एक्स आते ही क्या हमारा π/2 माइनस ए हो गया। यहाँ पर हमारा ए स्वतंत्र हो गया, तो ए हम जो कि मान चुके हैं, ए बराबर क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स, और इस ए की जगह साइन इनवर्स एक्स को हमने रख दिया। तो हमारा क्या आ गया, कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को जब हम LHS में लाए तो वो प्लस में होकर हमारी प्रूविंग हो गई। क्या हो गई हमारी प्रूविंग, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ये हमारी प्रूविंग थी। तो चलिए अपने अगले फॉर्मूले की प्रूविंग की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। इसको हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम बिल्कुल सेम उसी प्रकार कहेंगे जिसमें हमने पहले फॉर्मूले को सिद्ध किया था। पहले हम मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स x बराबर a, मानते हैं, माना कि tan इनवर्स x बराबर a। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम tan इनवर्स x को उस साइड भेज देंगे, RHS साइड। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा tan a, और इसको हम ये जो माना था इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब हमारा क्या आ गया, x बराबर tan a आ गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan a बराबर हम लिख सकते हैं, tan a बराबर हम लिख सकते हैं, tan a बराबर लिख सकते हैं हम कॉट π/2 माइनस a, π/2 tan a बराबर कॉट π/2 माइनस a। हम हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में भरपूर हम पढ़ चुके हैं कि इसको क्यों लिखते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, tan a बराबर लिख देंगे कॉट π/2 माइनस a। तो यहाँ पर tan a की जगह हम लिख देंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा कॉट हो जाएगा π/2 माइनस a हो जाएगा। तो अब हम बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने पहले वाले फॉर्मूले को सिद्ध किया था, उसी प्रकार हम π/2 माइनस a का मान निकालने के लिए कॉट को LHS में भेजेंगे, तो हमारा कॉट इनवर्स x में परिवर्तित हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, π/2 माइनस a हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा a है वो स्वतंत्र हो चुका है, और चूंकि हम मान चुके हैं कि tan इनवर्स x बराबर a है, तो हम इस a की जगह क्या रख देंगे, tan इनवर्स x। तो रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x। कहाँ से आया हमारा, समीकरण फर्स्ट से, ये हमारा समीकरण फर्स्ट से आया। अब हम क्या करेंगे, माइनस tan इनवर्स x को LHS में पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और यहाँ पर हमारी जो प्रूविंग है वो हो गई। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला जो है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 की भी प्रूविंग हो चुकी है। तो चलिए अपने अगले फॉर्मूले की ओर पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा फॉर्मूला है
तीसरा फॉर्मूला हमारा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इसमें भी हम सेम वैसा ही करेंगे। पहले मान लेंगे माना कि सेक इनवर्स एक्स बराबर ए, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा सेक ए। अब हम जानते हैं कि सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 2 माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं, सेक को हम कॉसेक पाई बाई 2 माइनस ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ सेक ए की जगह लिख देंगे कॉसेक ए पाई बाई 2 माइनस ए। एक्स बराबर लिख देंगे कॉसेक पाई बाई 2 माइनस ए। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेम जैसे हमने दोनों फॉर्मूलों के लिए किया वैसे ही हम पाई बाई 2 माइनस ए का मान निकालने के लिए कॉसेक को हम LHS में ले जाएंगे तो वो हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस ए। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो हमारा ए है फिर से स्वतंत्र हो चुका है। तो चूंकि हमने माना था सेक इनवर्स एक्स बराबर ए, तो इस ए की जगह हम क्या लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस सेक इनवर्स एक्स का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और यहाँ पर हमारी जो प्रूविंग है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा फॉर्मूला भी प्रूव हो चुका है। तो अब हमारा जो पेयर फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर हमारे प्रूव हो चुके हैं। पेयर फॉर्मूले हमारे तीन ही फॉर्मूले थे, जिन तीनों फॉर्मूलों को हमने 1 बाई 1 प्रूव कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे वाले फॉर्मूले के प्रूविंग तो देखते हैं। तो जो हमारे प्रूविंग है, जो हमारे पेयर फॉर्मूले के बाद जो हमारे फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सैन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है। इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों में केवल एक अंतर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई होता है तो यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होता है। और यदि हम साइन इनवर्स एक्स तथा साइन इनवर्स बाई के बीच में माइनस रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाता है, जहाँ प्लस था वहाँ हमारा माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूले हम अब प्रूव करने वाले हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए तथा इसको भी हम मान लेंगे साइन इनवर्स वाई बराबर वी। इसको हम ए नहीं मान सकते, साइन इनवर्स वाई को हम ए नहीं मान सकते क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया है। चूंकि साइन इनवर्स वाई एक अलग पद है इसलिए हम साइन इनवर्स वाई बराबर बी मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर साइन इनवर्स ए को बी मान लिया तथा साइन इनवर्स वाई को हमने मान लिया बी। अब यहाँ पर देखिए, तो जैसा कि हमने पहले किया तो हम इसमें से x का मान निकालेंगे। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स
को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा साइन इनवर्स साइन ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया x बराबर साइन ए। ओके, और इसी प्रकार हम इसमें करेंगे y का मान निकालने के लिए साइन इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर साइन b। यहाँ पर हमने x तथा y के मान निकाल लिए। अब यहाँ पर हमें cos a तथा cos b के मान भी चाहिए होंगे। तो cos a तथा cos b के मान के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, cos हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है तथा इसको हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है वो हमारा, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a बराबर होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते, cos a बराबर क्या लिख सकते, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए की जगह हम यहाँ पर साइन ए की जगह x रख देंगे और कॉज इस प्रकार हमारा क्या निकल आएगा, कॉज ए निकल आएगा। तो रख देते हैं कॉज ए बराबर रूट 1 माइनस साइन ए की जगह हम रख देंगे x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो यहाँ पर हमारा कॉज ए निकल आया, कॉज ए बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम बाई कॉज बी भी निकाल लेते हैं बिल्कुल इसी प्रकार। तो हमारे यहाँ पर सूत्र बन जाएगा कॉज स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन बी की वैल्यू बाई रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉज बी बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन बी की जगह हम रख देंगे बाई, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाई स्क्वायर। हमारे यहाँ कॉज बी भी निकल आ गया। क्या निकल आया, कॉज बी बराबर होता है हमारा रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये हमने कॉज ए तथा कॉज बी क्यों निकाले। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमें 11th क्लास में एक हमने सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। तो इस फॉर्मूले जब हम साइन ए प्लस बी बराबर वाला सूत्र लगाएंगे तो हमें ए की जरूरत पड़ेगी, बी की जरूरत पड़ेगी, साइन ए कॉस बी तथा कॉस ए तथा साइन बी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने सभी की वैल्यू निकाल ली, तो वहां पर हम रख देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं, 11th क्लास में हमने वो सूत्र पढ़ा है। कौन सा सूत्र है, वो है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा सूत्र होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, तो इस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, और इस बी की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स वाई, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन ए की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स वाई, और बराबर साइन ए भी हम निकाल चुके हैं, साइन ए है हमारा एक्स और कॉस भी हमारा है, ये हमने निकाला रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो कॉस बी की जगह हम लिख देंगे रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और कॉस ए का मान हम निकाल चुके हैं, कॉस ए का मान हमारा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस बी का कॉज ए, और ये सूत्र होता है साइन बी होता है यहाँ पर साइन बी। तो यहाँ पर हम कॉज ए का मान निकाल चुके हैं, क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर साइन बी बराबर हमने बाई निकाला था, तो साइन बी की जगह हम रख देंगे बाई। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र निकल के आया वो आया साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स रूट
वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को देखिए हमारा LHS में रहना चाहिए और जो बाकी का है वो उस साइड जाना चाहिए, इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को यहीं रखेंगे और इसका मान निकालने के लिए हम साइन को RHS में भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एक्स ब्रैकेट में रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो गया। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। इसकी प्रूविंग यही थी, बड़ी आसान प्रूविंग थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली प्रूविंग की ओर। और दोस्तों जो हमारा अगला फॉर्मूला है जिसको हम प्रूव करने वाले वो है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम सिद्ध करने के लिए, तो जिस प्रकार हमने उस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी सूत्र का प्रयोग किया था, इसी प्रकार हम इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए साइन ए माइनस बी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है सूत्र, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो पहले हम सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स तथा वाई की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम इस सूत्र को रखकर बिल्कुल उसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को भी सिद्ध कर देंगे। तो चलिए बिल्कुल इसी प्रकार हम हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए तथा साइन इनवर्स वाई बराबर बी। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा x बराबर साइन ए और यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा y बराबर साइन बी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा x का मान आ गया, a का मान आ गया, b का मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब यहाँ पर हमें साइन ए का कॉज ए का मान चाहिए। तो कॉज ए के लिए हम एक सूत्र जानते हैं, कॉज स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इसमें से दोनों पक्षों का में वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कॉज ए का मान आ जाएगा, कॉज ए आएगा, कॉज ए बराबर हो जाएगा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू हमें पता है एक्स होती है तो हम साइन ए की जगह क्या रख देंगे, एक्स। तो रखते हैं कॉज ए बराबर हो जाएगा हमारा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारे कॉज ए की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम कॉज बी की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कॉज स्क्वायर बी बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉज स्क्वायर बी बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर बी। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कॉज बी आएगा, कॉज बी बराबर हो जाएगा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी और साइन बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, बाई। तो हमें साइन बी की जगह क्या रख देंगे, बाई रख देंगे। तो आ जाएगा हमारा कॉज बी बराबर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने कॉज ए कॉज बी साइन ए तथा साइन बी ए तथा बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम साइन ए माइनस बी का सूत्र का प्रयोग करते हुए इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। तो हम जानते हैं कि वी नो डेट जानते हैं, क्या जानते हैं हम, फॉर्मूला जानते हैं साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। तो हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू पता है, कॉज बी की वैल्यू पता है, कॉज ए की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू पता है। तो हम इसमें रख देंगे। तो उस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। तो रखते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की वैल्यू है हमारी साइन इनवर्स बाई, तो रख देंगे साइन इनवर्स बाई। और ये हमारा साइन ए का है साइन ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स, तो इसको हम रख देंगे एक्स। कॉस बी की वैल्यू हमारे पास रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो हम लिख देंगे रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। माइनस चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। कॉज ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी की वैल्यू भी हमें पता है, वो है बाई, तो यहाँ पर बाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर को सेम ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब यहाँ पर इसको सिस्टम से लगा देंगे, तो लिख देंगे बाई ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई निकालने के लिए साइन को RHS में भेज देंगे, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, साइन इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे 2 फॉर्मूले थे वो भी हमारे प्रूव हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।